हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी एक से सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, क्या बिना तलाक दूसरी शादी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या फैसला आया, बड़ा फैसला आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला हो या पुरुष, जिनके भी केसेस चलते हैं कोर्ट कचहरी में, तो वो चाहते हैं कि लाइफ में आगे सेटल हुआ जाए, मूव ऑन किया जाए। तो बिना डिवोर्स के शादी भी कर लेते हैं, या वो लोग सोचते हैं कि शादी कर लिया जाए, ऐसा कानून कुछ नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या है एक्चुअल में इस जजमेंट के बारे में आज मैं बात करूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन एक लीगल इशू के बारे में। क्या बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध है? और अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर ले ऐसी सिचुएशन में, या वाइफ कर ले, तो क्या सिर्फ सास ससुर या फैमिली मेंबर को होता है ना कि भाई हस्बैंड ने शादी कर ली और उसमें उसकी फैमिली इन्वॉल्व थी, उनको पता था कि हाँ भैया शादी कर ली है, ठीक है, तो क्या उन पर भी क्रिमिनल केस चल सकता है ऐसी सिचुएशन में? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या एक बहुत बड़ा और क्लियर फैसला दिया, आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, जो ये केस का नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, आप नॉर्मली जाके इस केस का नाम टाइटल डाल के गूगल पे डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा जजमेंट। तो शिव रमन नैयर अदर स्टेट ऑफ केरला, ये वहां का जजमेंट है। और कोर्ट ने इसमें क्या साफ किया है, मेन मेन जो मैं पॉइंट है वो आपको बता देती हूँ। कि सिर्फ ये जानना कि हस्बैंड ने दूसरी शादी करी है इतना काफी नहीं है रिलेटिव पर भी बाइगेमी का केस लगाना। मोस्टली होता है ना कि जब पता चलता है कि पति पत्नी को, कि अगर मैं बात करूं पति की तरफ से, कि पति ने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर ली, पत्नी को पता चला तो उसने क्या किया, पति पे तो केस लगाया लगाया बाइगेमी का, साथ में परिवार वालों पे भी लगा दिया। क्या बोल के कि इनको पता था कि इनके बेटे ने बिना डिवोर्स की दूसरी शादी कर ली। तो यही इसी से रिलेटेड है, ये जजमेंट आया सेम सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे राय दी अपनी, कि जी हाँ, आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया, क्या समझेंगे इसका पूरा केस क्या था। सेक्शन 494 आईपीसी यानी बाइगेमी क्या होती है, 498 का क्या रोल था इस केस में, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, आपको क्या सीख मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा आपको इससे। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जानकारी बहुत लोगों के लिए जरूरी है। और अगर आप जैसे ही लोग जो पीड़ित तो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे बाइगेमी क्या है। तो अगर व्यक्ति पहली शादी लीगली खत्म किए बिना, मतलब बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर ले, तो इसे कहते हैं बाइगेमी। इंडियन पिनल कोड की तहत 494 आईपीसी के तहत ये पनिशमेंट ऑफेंस है। यानी अगर हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया और दूसरी शादी कर ली, तो क्रिमिनल केस उस पर बन सकता है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या सिर्फ हस्बैंड ही आरोपी होगा, या पूरे परिवार पर भी केस चलेगा ये इसका। तो यही इस जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप पूरा केस समझते हैं कि इस केस में वाइफ ने क्या कंप्लेंट दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसके साथ डाउरी हरासमेंट हुआ, क्रूरल्टी हुई, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और फैमिली मेंबर को इसकी पूरी जानकारी थी। तो कंप्लेंट में हस्बैंड के साथ साथ उसने क्या किया, पत्नी ने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को भी आरोपी बना दिया। यानी पूरा परिवार क्रिमिनल केस में आ गया। अब केस में सेक्शन कौन कौन से लगाए गए, इसमें 498 आईपीसी क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, 494 आईपीसी बाइगेमी का, और अन्य भी बहुत धाराएं लगाई गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि कोर्ट ने कंप्लेंट को ध्यान से पढ़ा सुप्रीम कोर्ट ने, और कोर्ट ने क्या पाया कि वाइफ ने रिलेटिव के खिलाफ स्पेसिफाई एलिगेशन बहुत क्लियर तरीके से नहीं बताए हैं। मतलब यह नहीं बताया कि उसने किसने दूसरी शादी अरेंज करी, किसने सेरेमनी करवाई, किसने एक्टिवली सपोर्ट किया उस शादी में, और किसने क्रूरल्टी का कौन सा स्पेसिफाई उस पर एक्ट किया, जो परिवार वालों को उसमें उसने इन्वॉल्व किया। तो बस बोल्डली कहा कि उन्हें पता था, उनके घर वालों को, मेरी सास को, ससुर को, ये जो भी है, नंद को, कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। तो उन्हें पता था, सिर्फ ऐसे बोल के पूरी डिटेल्स में नहीं बताना, तो ये सबसे बड़ा लीगल इशू बना वहां पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे, कि सिर्फ नॉलेज होना तो क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ को दूसरी शादी की जानकारी थी, तो सिर्फ इसी आधार पर उन्हें बाइगेमी के ऑफेंस में आरोपी नहीं बनाया जा सकता है।
कोर्ट ने क्या क्लियर कहा कि मेरे नॉलेज ऑफ सेकेंड मैरिज इनसफिशिएंट है, यानी सिर्फ ये जानना कि हस्बैंड ने दूसरी शादी की है और अपने आप में क्राइम नहीं बन सकता है। जब तक एक्टिव पार्टिसिपेट ना हो, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, मैरिज फैसिलिटी ना की गई हो उसमें, तब तक क्रिमिनल प्रोस्पेक्टिव उचित नहीं है। अब यह एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब 498 पर भी कोर्ट ने क्या बात करी उस पे कि 498 आईपीसी में वाइफ क्रूरल्टी और हरासमेंट का आरोप लगाती है पति पे, पूरे परिवार वालों पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर रिलेटिव के खिलाफ सिर्फ वैग और जनरल एलिगेशन हो तो केस नहीं चल सकता है। उदाहरण, सबने परेशान किया, जैसे उसने बोला, ससुराल वालों ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसी वैग बातें क्रिमिनल ट्रायल के लिए काफी नहीं होती है। किसने किया, क्या परेशान किया, क्या आपको हानि पहुंचाई, सबूत के साथ आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप वो चीजें नहीं बताओगे तो केस है जो डिसमिस हो जाएगा, परिवार वालों के नाम भी हट जाएंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा, स्पेसिफाई एक बताने होंगे, जैसे कि किसने दहेज मांगा आपसे, किसने मारा, किसने आपको थ्रेट किया, किसने हरासमेंट की, तभी प्रोटेक्शन जस्टिफाई होगा आपका कि जो आप आरोप लगा रही हो, जो केस आपने 490 वर्ड किया, वो चीजें होंगी। किसने ऐसे ही बस बता देना कि ये किया है वो किया है, तो वो चीजें नहीं होती है। अब फाइनल रिजल्ट क्या हुआ इस जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड के खिलाफ केस अपने मेरिट्स पर जारी रहेगा, जो सच्चे हैं तथ्य पर आधार पर जारी रहेगा आगे, लेकिन फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के खिलाफ प्रोसेसिंग क्वेश्चन कर दी गई, यानी उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर होना या दूसरी शादी की जानकारी होना ये काफी नहीं होता केस करने के लिए परिवार वालों पे। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझिए कि आजकल कई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पूरा परिवार एफआईआर में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, कई बार हस्बैंड के साथ साथ माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, वो रिलेटिव के भी नाम भी डाल दिए जाते हैं जो इंडिया में तक नहीं रहते, उनके भी नाम डाल दिए जाते हैं, तो सभी को आरोपी बना दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होता है, कोई आरोपी नहीं बन जाएगा डालने से, हर व्यक्ति की इंडिविजुअली रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी उसमें। ये जजमेंट है मिसयूज रोकने के लिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, आप अपने केस में यूज कर सकते हैं इस जजमेंट का। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरी शादी लीगल हो गई, आप ये समझो कि भाई लीगल है दूसरी शादी कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बिना डिवोर्स दूसरी शादी हुई है तो हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 494 का सीरियस केस बन सकता है और पनिशमेंट भी हो सकती है ऐसी सिचुएशन में। यह फैसला सिर्फ इतना कहता है जो आपको काम आएगा, बिना पूरी प्रूव के पूरे परिवार को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, यानी जस्टिस होना चाहिए, रेवेंज बिल्कुल नहीं। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए पति ने सीक्रेटली दूसरी शादी कर ली, बाद में वाइफ को पता चला, उसने एफआईआर कर दी और एविडेंस में ये दिखाया कि मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने शादी अरेंज करवाई, तो उनके खिलाफ भी केस मजबूत होगा। अगर वो कोर्ट प्रूव कर देती है कि उसके घर वालों ने, माता पिता ने शादी खुद अरेंज करवाई थी, वो लोग वहां थे, तो बन सकता है। बट जब वो फादर, ऐसे ये इस केस में क्या था, वो अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने शादी नहीं करवाई, बस उनको पता था, तो ऐसे में सिचुएशन में केस नहीं बनेगा। तो उन्हें पता था, केवल इस आधार पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो यह फैसला फ्यूचर के कई केसों को काम आएगा, इस जजमेंट में बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी, विशेषकर जिस पे बाइगेमी के केस चलते हैं, 490 ए जो मैटर, फैमिली डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियम, इन लॉज, ये सारे केसेस। तो लॉयर और फैमिली कोर्ट इस जजमेंट के रेफरेंस के रूप में आप काम कर सकते हैं, इसलिए ये फैसला लीगली बहुत पावरफुल है। और आप वीडियो खत्म करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप लीगली राइट जानना चाहते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया टाइटल को देखकर एक कंक्लूजन मत बनाओ कि क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दूसरी शादी मतलब ये नहीं कि पूरा परिवार जेल में चला जाएगा, ऐसा हर केस में नहीं होता है, हर एक केस अलग अलग होता है, डिपेंड करता है लॉ, फैक्ट और सबूत के आधार पर कोर्ट है जो फैसला करती है। यही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस जजमेंट में दोबारा सबको याद दिलाया। तो आज आपने जाना कि बिना तलाक दूसरी शादी करना सीरियस एक लीगल इशू है, लेकिन सिर्फ जानकारी होने से सास ससुर ऑटोमेटिक आरोपी नहीं बन सकते, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। स्पेसिफाई आपको रोल, एक्टिविट, पार्टिसिपेट जरूरी होना है उसमें। तो आज की वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप सहमत है या नहीं। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।